ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता के तहत सुंदरकांड भावार्थ सहित सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान जगदीश चंद्र जी द्वारा दिए गए संबोधन का 8वां भाग सुनेंगे। पहली बार स्वामी के सामने कॉलेज की तरफ से 15 अगस्त के दिन एक नाटक करने का निश्चय किया था और स्वामी से हम चाहते थे कि स्वामी हमें अनुमति दें, क्योंकि पहली बार हम एक देशभक्ति के ऊपर एक नाटक का आयोजित करने वाले थे कुलवंत हॉल में। तो आखिरी समय तक एक असमंजस की स्थिति थी, अंतिम क्षण तक एक असमंजस की स्थिति थी कि क्या हमें अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत ही असमंजस की स्थिति थी और हम ये जान नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। लेकिन जिस दिन ड्रामा होने वाला था, ठीक उसके पहले वाले दिन स्वामी ने हम 2 छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसमें वाइस चांसलर को भी साथ में बुलाया, रजिस्ट्रार को भी साथ में बुलाया। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। हमने सोचा नहीं कि स्वामी हमें बुलाएंगे। मन में कई सारे सवाल उठते हैं या कई सारे विचार उठते हैं कि शायद स्वामी इसलिए बुला रहे हैं कि वो जानना चाहते थे कि कहानी की भूमिका क्या है, नाटक की भूमिका क्या है, कौन लड़के एक्ट कर रहे हैं। परंतु जैसे ही हम इंटरव्यू रूम में जाते हैं, स्वामी हमें अपने रोल के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, तुम ये रोल कर रहे हो, तुम दादाजी हो इस ड्रामे में, तुम इसके पोते हो। और ऐसा करके स्वामी संपूर्ण नाटक को, जो कि कहीं से उठाई गई नाटक नहीं है, ये हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसकी रचना की थी, ये हमारी खुद की स्क्रिप्ट थी। और स्वामी बता रहे हैं एक दादाजी हैं, एक पोता है ड्रामे में, पोता देश से बाहर जाना चाहता है, दादाजी देशभक्त थे, इस ड्रामे में भगत सिंह हैं, इस ड्रामे में लाल बाल पाल का जिक्र है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। और हम बस हाथ जोड़कर यस स्वामी, यस स्वामी, यस स्वामी बोल रहे थे, जबकि हम सोच रहे थे कि हम अंदर जा रहे हैं स्वामी को नाटक के बारे में बताने के लिए, और वहाँ अंदर स्वामी हमें अपना ही नाटक सुना रहे थे और बोल रहे थे कि क्या क्या होने वाला है। उस दिन स्वामी ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया। वो ड्रामा कोई रिकॉर्डिंग वाला नहीं था, वो लाइव ड्रामा था। जिस प्रकार ये माइक लगी हुई है, उस दिन हर एक कैरेक्टर को वो वायरलेस माइक लगा हुआ था और हम डायलॉग्स वहीं पे बोल रहे थे। सोच लीजिए कुलवंत हॉल जैसा बड़ा हॉल, सभी लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और स्वामी ने उस दिन बहुत सारी बातें देशभक्ति के बारे में बताई। इन सभी के बारे में बताते हुए स्वामी ने बताया कि भारत का अर्थ क्या है। भाव, राग और ताल की एकता भारत है। अनेक परिभाषाएं दी स्वामी ने, उनमें से एक ये परिभाषा थी। और स्वामी ने यह भी बताया कि जिस धरती के टुकड़े पर मानवीय मूल्यों का पालन होता है वो भारत है। वो भारत मात्र एक भौतिक जगह नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में जहां भी व्यक्ति मानवीय मूल्यों का पालन करता है वो वास्तव में भारत है। और हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी देश का नागरिक क्यों ना हो, जब उसकी आस्था उन मानवीय मूल्यों में है, उसकी आस्था ईश्वर में है, वो भारतीय है। और वो व्यक्ति जो भारत में रहते हुए, भारतीय होते हुए
उन मूल्यों का पालन नहीं करता वो भारतीय नहीं है। उस दिन ये बहुत ही सुंदर संदेश, और ये सब स्वामी कह रहे थे कि आज तुम जब ड्रामा करोगे इन सभी को बोलो, इन सभी के बारे में बताओ। और ये उस दिन एक बहुत बड़ी सबक थी हमारे लिए कि हम कहते हैं हम देशभक्ति के बारे में बात करते हैं, परंतु एक देशभक्त होना क्या है। तो उस इंटरव्यू में आगे जाकर स्वामी ने इतनी सारी बातें बताई जो हमने कभी सोची नहीं थी। इतने व्यापक अर्थ, एक भारतीय होने का अर्थ क्या है, जो कि मानवीय मूल्यों का पालन करे वो भारतीय है। भारत का अर्थ क्या है? भारत भूगोल पे कोई भूमिखंड नहीं है, वो एक संस्कृति की परिभाषा है। भारत के राष्ट्रगान के बारे में, वो मात्र एक राष्ट्रगान नहीं, वो एक प्रार्थना है ईश्वर के प्रति। इन सभी का व्यापक अर्थ समझाते हुए स्वामी ने हम दोनों छात्रों से कहा कि ये तुम आज के ड्रामा में बोलो, ये तुम्हें बोलना चाहिए। और उस दिन यदि मेरे ड्रामे में मैं लगभग 20 मिनट के लिए बोलने वाला था, तो अंत में जब स्टेज में हमने वो ड्रामा किया तो मैं शायद 40 मिनट बोल गया। और मेरे साथी कलाकार जो स्टेज पे थे वो सोच रहे थे कि ये कितना क्यों बोल रहे हैं, ये इसके स्क्रिप्ट में है ही नहीं। अब सुबह स्वामी ने बोला शाम को हमें ड्रामा करना था, तो ये उनको भी नहीं मालूम था कि इतने सारे डायलॉग कहाँ से आ गए, मैं क्यों बोले जा रहा हूँ, रुक क्यों नहीं रहा हूँ। परंतु ये सभी डायलॉग स्वामी बोल रहे थे, ये सब स्वामी ने बुलवाया। और उस दिन स्वामी की प्रसन्नता ऐसी थी कि स्वामी ने 4 छात्रों को उस नाटक के बाद रिंग का सृजन करके दिया। इस संपूर्ण अनुभव को यदि देखा जाए, यदि हम इसके ऊपर विचार करें, तो सोचिए हर एक छोटी से छोटी गतिविधि, उसके ऊपर भगवान का कितना ध्यान रहता था, किस गहराई से, किस गंभीरता से वो हमारे हर एक छोटे पहलू पर ध्यान देते थे। चाहे एक ड्रामा, हम कोई बड़े कलाकार नहीं थे, हम कोई बड़े डायरेक्टर नहीं थे, एक नाटक करने का प्रयत्न था अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए, परंतु स्वामी का समर्पण उसके लिए कितना था, किस तन्मयता के साथ, कितनी गहराई के साथ वो जाकर उन चीज़ों को समझाते थे जो कि हमने सोची भी नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए, पर हम ये प्रायः अनदेखा करते हैं कि वो हमारे प्रति कितने समर्पित थे, कितनी गहराई से वो कई विषयों को हमें समझाते थे। ये हम सब के लिए एक सबक है अपने जीवन में उतारने लायक। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान जगदीश चंद्र जी द्वारा दिए गए उद्बोधन का 8वां भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 अध्याय 3 कार्य। आध्यात्मिक शक्ति के स्रोतों के पुनरुद्दीपन के उद्देश्य से बाबा ने सन 1961 में भारत के वाराणसी स्थित प्रमुख शैव तीर्थ और बद्रीनाथ स्थित वैष्णव तीर्थ की यात्रा की। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वेश्वर की मूर्ति के श्रृंगार के लिए बाबा ने उसी समय एक अद्वितीय रत्न की सृष्टि करते हुए ये घोषणा की थी कि इससे भगवान की मूर्ति दैविक शक्ति से पुनः परिपूर्ण हो जाएगी। बद्रीनाथ में बाबा ने नारायण भगवान की मूर्ति के नीचे से एक नेत्रलिंग प्रकट करते हुए उसके संबंध में स्पष्ट किया था कि इसे कैलाश पर्वत से लाकर लगभग 1200 वर्ष पूर्व
शंकराचार्य ने वहां स्थापित किया था। बाबा के आह्वान पर नेत्रलिंग का प्रकट होना एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि एक प्रमुख वैष्णव मंदिर के आधार में लिंग की स्थापना से वैष्णव और शैवों की मूल एकता सिद्ध हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि श्री बद्रीनारायण की मूर्ति को किसी समय विदेशी विधर्मियों ने अलखनंदा में फेंक दिया था। शंकराचार्य को लंबी और कठोर तपस्या के बाद जब यह आभास हुआ कि मूर्ति नारद कुंड में पड़ी हुई है, तो उन्होंने वहां से निकालकर उसे उसके वर्तमान स्थान पर स्थापित किया था। बाबा ने इस मूल आधार को शक्ति से पुनः परिपूर्ण करने की घोषणा की। बाबा ने पूर्ण अभिषेक के साथ नेत्रलिंग को गंगोत्री के पावन जल में स्नान कराया और उस पर स्वर्ण बिल्व पत्र तथा वास्तविक तुंग पुष्प समर्पित किए। अभिषेक की ये समस्त सामग्री बाबा ने अपने दिव्य हस्त से उसी समय सृजित की थी। बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी और मठाधिकारी आश्चर्य और आनंद भाव से ये सब देखते हुए स्तंभित रह गए थे। उस समय वहां उपस्थित समुदाय की उत्सुकता और आश्चर्य की सीमा न रही जब बाबा ने बताया था कि वो लिंग उन 5 लिंगों में से एक था जिन्हें शंकराचार्य ने कैलाश से लाकर देश के चारों कोनों में स्थापित किया था। बाबा ने ये एक ऐसी बात कही थी जो पहले किसी को ज्ञात नहीं थी, इसलिए इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कई लोगों की उत्कंठा हुई, किंतु इस विश्वास के साथ कि बाबा कभी कोई मिथ्या बात नहीं कहते हैं, उन्होंने उस कथन की सत्यता स्वीकार कर ली। परंतु श्री एस श्रीकंठ शास्त्री इसकी प्रामाणिकता जानने को इच्छुक थे। उन्होंने शंकराचार्य की जीवनी शंकर विजय का अध्ययन किया था। इस पुस्तक की गणना उच्च कोटि के साहित्य में होती है। उन्होंने शंकराचार्य द्वारा मैसूर के पश्चिमी पर्वतीय स्थल में स्थापित श्रृंगेरी मठ को पत्र लिखा। वहां से उत्तर मिला कि इन लिंगों के संबंध में शिव रहस्य महाइतिहास में वर्णन है। शास्त्री जी ने बड़ी खोजबीन के बाद वाराणसी के एक वैदिक कॉलेज से उस पुस्तक की प्रति प्राप्त की। इस पुस्तक के परिच्छेद 9 के अध्याय 16 में कहा गया है कि भगवान शंकर ने शंकराचार्य का कैलाश पहुंचने पर स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें विश्व में वेदों के सत्य ज्ञान अर्थात अद्वैत की स्थापना के लिए नियुक्त किया जाता है। संसार में अपने जीवन के 32 वर्ष वेदांत में लोगों की आस्था और विश्वास उत्पन्न करने के लिए वेद प्रचार और प्रसार में व्यतीत करो, और जो भी इसे अस्वीकार करे अथवा निंदा और विरोध करे उस पर विजय प्राप्त करो। मैं तुम्हें ये 5 लिंग दे रहा हूं, इन्हें स्वीकार करो। इनकी पंचाक्षरी तथा सतरुद्राभिषेक के साथ पूजा करो, बिल्व पत्र और विभूति अर्पित करो तथा प्रणव का जप करो। द्वैत के द्वंद्व और अंधकार का विनाश करते हुए 3 विजय यात्राएं पूर्ण करो। तदुपरांत पावन कांचीपुरम में अपने इस पंच भौतिक शरीर को त्यागने से पूर्व अर्धचंद्र की आभा से युक्त पावन कैलाश से प्राप्त इन 5 लिंगों योग, भोग, वर, मुक्ति और मोक्ष को अपने द्वारा चुने गए 5 स्थानों पर स्थापित कर देना। इस प्रकार बद्रीनाथ के लिंग की कथा के सत्य की पुष्टि हुई। शंकर विजय में लिखा है कि एक लिंग की नीलकंठ क्षेत्र में प्रतिष्ठा की गई थी। इसका संबंध बद्रीनाथ के पृष्ठ में धवल हिम से आच्छादित पर्वतराज हिमालय के हिम शिखरों में अग्रणी नीलकंठ पर्वत शिखर से ही है। बद्रीनाथ में एक मंदिर है जो आदि केदारेश्वर कहलाता है। कथा है कि भगवान विष्णु को तप करने के लिए बद्री स्थल बहुत पसंद आया, किंतु वो तो पहले से ही शिवजी के अधिकार में था। उस स्थल को शिवजी के अधिकार से हथियाने के लिए भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने संरक्षण से बिछड़े हुए एक असहाय बालक का रूप धरा और वहां बड़े जोर से विलाप करने लगे। माता पार्वती जी को बालक पर दया आ गई और उन्होंने
उसे अपना वात्सल्य प्रदान करते हुए अपने संरक्षण में ले लिया और पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें ऐसा करने से पूर्व सचेत किया। कुछ समय बीतने पर जब एक दिन शिव जी और पार्वती जी नदी के किनारे विहार के लिए गए थे, बालक ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। शिव जी पार्वती जी के साथ लौटे तो वहां आसन जमाए विष्णु जी बैठे थे। शिव जी को विष्णु का आग्रह स्वीकार करना पड़ा और उन्हें वो स्थान छोड़ना पड़ा और वर्तमान केदारनाथ में अपना धाम बनाना पड़ा। उपरोक्त कथा से स्पष्ट होता है कि मूल रूप से बद्री मंदिर शैव मंदिर था, किंतु बाद में वैष्णव मंदिर हो गया। उस स्थान पर कैलाश लिंग तो वहां नारायण की मूर्ति की स्थापना से बहुत पहले रहा होगा। ये संदेह तो हमारे मन में तब उत्पन्न हुआ जब बाबा ने स्वयं बताया कि वो लिंग बद्री नारायण मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति का मूल आधार रहा है और हमने उस लिंग के इतिहास को खोद निकालने के प्रयास किए। जहां आजकल बद्री नारायण मंदिर है, वो स्थान आदिकाल में नीलकंठ क्षेत्र रहा हो या केदार, ये बात तो निश्चित है कि वहां शंकराचार्य ने कैलाश पर्वत से प्राप्त लिंग की स्थापना की थी। जब हम बद्रीनाथ लिंग की इस कथा का स्मरण करते हैं तो बाबा के अथाह ज्ञान की गहराई के प्रति सम्मान और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। भारतवर्ष के महान तीर्थ स्थानों की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने और उन्हें बल प्रदान करने के अपने दैविक उद्देश्य की पूर्ति हेतु बाबा ने दक्षिण भारत के काशी और बद्री अर्थात श्री शैलम और पंढरपुर की यात्राएं की। जब बाबा 5 जनवरी सन 1963 को श्री शैलम पहुंचे तो उन्होंने वहां कहा, शताब्दियों से ये पावन तीर्थ सहस्त्रों पवित्र आत्माओं को वर्षानुवर्ष शांति और संतोष प्रदान करता रहा है। शंकराचार्य भी इस स्थान पर रहे थे और उन्होंने यहां जो आत्मिक शांति और आनंद प्राप्त किया उसका यशोगान किया था। शंकराचार्य ने यहां एक चक्र की स्थापना की थी जो पाताल गंगा के निकट एक छोटी सी कंदरा में स्थित है। बाबा ने आगे कहा, इस पावन तीर्थ स्थल के वातावरण की परिशुद्धि की आवश्यकता है। इसका विकास वांछनीय है। इन तीर्थ स्थलों के पंडों, पुजारियों और व्यवस्थापकों के आचार व्यवहार और कार्यों में परिशोधन और परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। जिस धर्म स्थापना के कार्य की पूर्ति के लिए मैं आया हूं, ये कार्य उसी का एक अंग है और इसे मैं पूरा करूंगा। श्री शैलम मंदिर शताब्दियों से अपार भक्ति का केंद्र रहा है। अक्का महादेवी सदृश महायोगिनी और शिवाजी सदृश राष्ट्र निर्माता की इस मंदिर में बड़ी आस्था और भक्ति थी। श्री शैलम मंदिर में मल्लिकार्जुन और माता भ्रमरांबा देवी की पूजा होती है। बाबा ने इन दोनों नामों की व्याख्या करते हुए समझाया कि अर्जुन का अर्थ होता है श्वेत, शुद्ध, धवल, निर्मल एवं पवित्र, तथा मल्लिका का अर्थ होता है माधवी, चमेली का विशुद्ध श्वेत सुगंधित पुष्प। इस प्रकार मल्लिकार्जुन का अभिप्राय शिव जी से है, जो धवल हिम से आच्छादित कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और विभूति रमाए कपूर के समान श्वेत गौर वर्ण वाले हैं, और उनकी अर्धांगिनी अंब शक्ति हैं, जिन्हें भ्रमरा भी कहते हैं। इस प्रकार भ्रमरांबा परम भक्ति की प्रतीक हैं और मल्लिकार्जुन परम कृपालु, दयालु और दानी भगवान शिव के प्रतीक हैं। भगवान के गर्भगृह में बाबा ने मल्लिकार्जुन की मूर्ति पर अपने खाली हाथों की अंजलि उड़ेली तो स्वर्ण के तुंग पुष्पों की वर्षा हो गई। बाबा ने इस प्रकार उस श्रद्धा और भक्ति के केंद्र की शक्ति को परिशुद्ध और संस्कारित कर उसकी पावन गरिमा को बढ़ा दिया। पंढरपुर तथा पांडुरंग और रखुमाई के नाम तो मराठों और कन्नड़ों के इतिहास के साथ गुथे हुए हैं। असंख्य लोग शताब्दियों से इस तीर्थ स्थल से तथा भगवान के इन नामों से प्रेरणा, भक्ति, शक्ति और मुक्ति पाते रहे हैं और उनका नाम रटते रटते योगी और संत, कवि और भक्त अपना नाम
अमर कर गए और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। पांडुरंग विट्ठल की कीर्ति और यश का गान करते हुए अमर हो गए लोगों में कन्नड़ संत पुरंदरदास तथा मराठी संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर और नामदेव विशेष उल्लेखनीय हैं। बाबा बाल्यावस्था से ही अपने बाल साथियों और पंढरपुर जाने वाले पांडुरंग के भक्तों को पांडुरंग विट्ठल के नाम, यश और महिमा का आनंद प्रदान करते रहे हैं। पुट्टपर्ती में बाबा अपने बाल साथियों को एकत्र कर पांडुरंग के भजन और कीर्तन गाते और उनमें पंढरपुर जाने वाले यात्रियों के सामने उस तीर्थ के मार्ग, उस यात्रा में आने वाली कठिनाइयों और पंढरपुर के निकट पहुंचने पर मंदिर की पताका के दूर से दिखाई देने मात्र से यात्रियों में उल्लास और उत्साह के संचार और देव दर्शन से प्राप्त होने वाले आनंद का वर्णन करते थे और लोग पुट्टपर्ती में बाबा के सामने भजन कीर्तन करते हुए ही पंढरपुर यात्रा और पांडुरंग के दर्शनों का आनंद पा जाते थे। इस प्रकार बाल्यकाल से ही बाबा का पांडुरंग से विशेष संबंध था जो उन्हें पंढरपुर की ओर आकर्षित कर रहा था। अंततोगत्वा बाबा 13 जून सन 1965 को पंढरपुर पहुंचे। बाबा कई क्षणों तक शांत एकटक पांडुरंग विट्ठल की ओर निहारते रहे। बाबा ने अपने उन भक्तों को जिन्होंने बाबा में ही पांडुरंग विट्ठल के दर्शन की कामना की थी, उन्हें स्वयं में ही पांडुरंग के दर्शन करवाए थे। उसके बाद बाबा पांडुरंग की शक्ति रखुमाई अर्थात रुक्मणी जी के मंदिर में गए और वहां उसी क्षण एक मंगलसूत्र की सृष्टि करके मूर्ति के गले में पहना दी। उस क्षण भागवत का एक पृष्ठ सजीव हो उठा था। बाबा इसके अतिरिक्त अनेक तीर्थ स्थलों और मंदिरों जैसे उत्तर प्रदेश के वृंदावन में गिरधारी जी के मंदिर, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर तथा आंध्र प्रदेश में भद्राचलम और महानंदी के मंदिरों की यात्रा कर चुके थे और उन देव स्थलों की आध्यात्मिक शक्ति और पवित्रता बढ़ा चुके थे। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है गान सरिता के अंतर्गत सुंदरकांड। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया है। संगीतमय रूप से इसे भगवान बाबा के संगीत महाविद्यालय संकाय के छात्रों ने सजाया है। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। पेश है इसका 9वां भाग। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हि। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहे हूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना।
मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सो नयन को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई क्षण माहि शरीरा। नयनस्त्र वही जलु निज हित लागे, जरै न पाव देह बिरहागे। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कल्प समबीति। बेगी चलिय प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीती। मेरे वहां से चलने के समय उन्होंने मुझे ये चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने पुनः कहा, हे नाथ, मुझसे आपके लिए ये संदेश कहते समय माता जानकी के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना, हे दीन बंधु, आप तो सदा अपनी शरण में आने वाले के दुखों को दूर करते हैं। मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की दासी हूं। फिर नाथ, आपने मेरे किस अपराध के कारण मुझे त्याग दिया? हां, मैं अपना एक अपराध तो अवश्य स्वीकार करती हूं कि आपके वियोग में भी मैं अभी तक जीवित हूं। किंतु यह अपराध तो आपके दर्शनाभिलाषी नेत्रों का है, जो प्राणों को निकलने नहीं देते। विरह समान इस अग्नि में और श्वास रूपी पवन से ये रुई की समान देह तो कब की जलकर राख हो गई होती। किंतु अपने हित के लिए ये नयन जो निरंतर जल वृष्टि करते रहते हैं, इसी कारण ये देह इस विराह अग्नि में नहीं जल पाती है। हे दीनदयाल, माता सीता की विपत्ति बहुत बड़ी है, उसका वृत्तांत ना करना ही उचित है। हे करुणानिधि, उनका एक एक पल एक एक कल्प के समान बीतता है। हे प्रभु, अपनी भुजाओं के असीमित बल से दुष्टों के दल का विनाश कर उन्हें शीघ्र ही ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बुझिय विपत्ति की ताहि। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आन भी जान की। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तोहि पुरिन मैं नाही, देखें करी विचार मन माहि। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुखा, गात हर्षि हनुमंता। चरण परेउ प्रेमाकुला, त्राहि त्राहि भगवंता।
सीता जी का दुख सुनकर सुखों के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में भी जल भर आया। उन्होंने कहा, तन मन और वचन से जो मुझ पर ही आश्रित हो, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वास्तव में वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की क्या गिनती, उन दुष्टों का संहार करके आप माता जानकी को अवश्य ले आएंगे। राम जी कहने लगे, हे हनुमान, समस्त देवों, मानवों, ऋषिगणों एवं समस्त तनधारी जीवों में तुम्हारे समान उपकारी कोई भी नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। मैं तुम्हारे इस उपकार को कैसे चुकाऊं? मैं तो तुम्हारे समक्ष खड़े रहने के योग्य भी नहीं हूं। पुत्र, मैंने बहुत विचार करके देख लिया, मैं तुमसे उर्ण नहीं हो सकता। देवों के भी संकट हरने वाले प्रभु सजल नेत्रों से बार बार हनुमान जी को देख रहे थे। उनका शरीर स्नेहवश पुलकित हो गया। प्रभु के वचनों को सुनकर, उनके करुणार्द्र मुख और पुलकित शरीर को देखकर हनुमान जी प्रेम से अकुलाकर, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। कहूँ कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाए। नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधे विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभावम बड़वान लही, जारी सकई खलु तूल। बार बार प्रभु ने हनुमान जी को उठाना तो चाहा, किंतु प्रेम मग्न वे उठना ही नहीं चाहते हैं। प्रभु के कर कमल हनुमान जी के सिर पर हैं। उस दृश्य का स्मरण करते हुए शिव जी प्रेम मग्न हो गए। भगवान शंकर ने पुनः अपने आप को संयत कर यह अत्यंत सुंदर कथा कहना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया, फिर हाथ पकड़कर निकट ही बैठा लिया और पूछा, हनुमान, तनिक बताओ तो कि स्वयं रावण जिसका शासक एवं पालक है, उस लंका नगरी का दहन तुमने कैसे कर डाला? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान रहित हो बोले, शाखा मृगों में तो बस एक डाली से दूसरी डाली तक छलांग लगाने भर की क्षमता होती है। मैंने जो सागर पार किया, स्वर्ण निर्मित लंका नगरी का दहन किया, राक्षसों का वध कर अशोक वाटिका को उजाड़ा, वो सब तो आप ही का प्रताप था प्रभु। मुझ में इतनी क्षमता कहां? हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसकी पहुंच के बाहर तो कुछ भी नहीं रह जाता है। आपके प्रभाव से तो रूई भी समुद्र स्थित कालाग्नि को जलाकर राख कर सकती है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी,
एवमस्तु तब कहेहु भवानी, उमा राम सुभाउ जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भावनाना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहाँ चले करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन्ह कहूँ आयसु दीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरषि, नभते भवन चले सुरहर्षि। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ पजूथ। नाना बरना अतुल बल, बानर भालु बरूथ। हे नाथ, कृपा करके मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति दीजिए। भगवान शिव जी बोले, हे भवानी, प्रभु ने हनुमान जी के अत्यंत सरल वाणी सुनकर कहा, ऐसा ही हो। हे उमा, जिसने भी श्री राम का स्वभाव एक बार जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी की भक्ति पा गया। प्रभु के वचनों को सुनकर समस्त वानरगण आनंद की वृष्टि करने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। तब श्री रघुपति जी ने कपिराज सुग्रीव जी को बुलाकर कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए। सभी वानरों को शीघ्र ही आज्ञा दो। समस्त देवगणों ने ये लीला देखकर पुष्पों की वृष्टि की एवं प्रसन्न चित्त होकर अपने अपने लोक को चले गए। वानर राज सुग्रीव जी के बुलाने पर भांति भांति के अत्यंत ही बलवान वानरों एवं भालुओं के समूह उपस्थित हो गए। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जई भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछजूत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर सुभनाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरकी बाम अंग जनु कहि देही। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकु को बर नहीं पारा, गर्जहि बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन महेक्षाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चेकरहि। प्रभु श्री के चरण कमलों में शीश झुकाकर प्रणाम कर महाबलशाली सभी भालू एवं वानर गर्जना करते हैं। श्री राम जी ने वानरों की संपूर्ण सेना पर कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर तो जैसे सभी वानर पंख वाले पर्वत हो गए हों। श्री राम जी प्रसन्न हुए और तब प्रस्थान किया। अनेक सुंदर एवं शुभ शकुन होने लगे।
जिसकी कीर्ति इतनी मंगलमय हो, उसके प्रस्थान के समय तो हमेशा ही शगुन होते हैं। ये नीति है। सीता जी भी जान गईं कि प्रभु आ रहे हैं। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो प्रभु के प्रस्थान की सूचना दे रहे हैं। जो भी लक्षण सीता जी के लिए शकुन हैं, वे ही रावण के लिए अपशकुन हैं। जो सेना साथ चल रही है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही उनके शस्त्र हैं। वे इच्छा अनुसार पर्वतों और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर बेरोक टोक आकाश मार्ग एवं धरती पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं, जिससे सभी दिशाओं के गज समूह भयाक्लांत हो चिंगाड़ने लगे। करहि दिग्गज डोल महि गिरिलोल सागर खरे भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कट ही मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावहि सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहई गहदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी जनुक मठ खल पर सर्पराज सो लिखत बिचल पावनी एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फला भालू विपुल कपिवीर। अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। आज इसके अंतर्गत हमने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का 9वां भाग सुना। इसे स्वामी के म्यूजिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने ससंगीत प्रस्तुत किया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 21 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఆత్మవిద్యను సరిగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడే కర్తవ్య కర్మలు చక్కగా నిర్వర్తిస్తాడు. ఆత్మవిద్యను బోధించక కర్తవ్య కర్మలను లేక ధర్మమును బోధించడం చేత ఇవి సక్రమంగా తాను చేసుకోలేడు. కనుకనే దీని యొక్క కీలకమును ఆధారం చేసుకొని కృష్ణుడు అర్జునులకు ఈ యొక్క జ్ఞానోపదేశం చేయడానికి పూనుకున్నాడు. आत्मविद्या को सही ढंग से समझने पर ही व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं कर्मों का आचरण कर सकता है। आत्मविद्या के उपदेश के बिना व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं कर्मों अथवा धर्म का आचरण नहीं कर सकता है। इस तथ्य से अवगत होने के कारण ही श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञानोपदेश करने के लिए तैयार हुए। లౌకికమైనటువంటి యొక్క ప్రబోధన చేతను, లౌకికమైనటువంటి యొక్క పఠనం చేతను, లౌకికమైనటువంటి యొక్క శ్రవణం చేతను కొంతవరకు మనసు పరివర్తన కలుగుతుంది. అయితే ఇవి తాత్కాలికమైనటువంటి పొంగులు వంటివి.
భగవద్గీత శ్రవణం చేసే సమయంలో చాలా ఆనందంగాను, అది సరైనటువంటి మార్గంగా, సులభమైనటువంటి మార్గంగా మనకు తోస్తుంది. కానీ ఆచరణలో పెట్టడానికి ప్రవేశం చేసినప్పుడు ఇది అనేక విధములుగా పరిగెత్తుతుంది. మనము దేనిని విన్నామో, దేనిని చదివినామో దాంట్లో మనం ప్రవేశించాలి. लौकिक उपदेश, लौकिक पठन और लौकिक श्रवण से कुछ हद तक मन में परिवर्तन घटित होता है, परंतु यह तात्कालिक उफान के समान है। भगवत गीता का श्रवण करते समय हमें अत्यंत आनंद होता है और प्रतीत होता है कि वही सही और सरल मार्ग है, परंतु इसके आचरण के समय यह मन अनेक प्रकार से विचलित होने लगता है। हमने जो सुना है, जिसे पढ़ा है, उसमें हमें प्रवेश करना चाहिए। కృష్ణ చైతన్య తాను యాత్ర సరపతో దక్షిణ దేశమైనటువంటి యొక్క శ్రీరంగపట్టణం చేరుకున్నాడు. అక్కడ శ్రీరంగపట్టణం లోపల దేవాలయంలో అనేక మంది చేరినారు. అక్కడ ఒక పండితుడు భగవద్గీతను బోధిస్తున్నాడు. ఈ పండితుడు భగవద్గీతను చెప్పటము, శిష్యులు వల్లించటము, దీనిని వ్యాఖ్యానం చేసి బోధించటము, వీరు ఆలకించటము జరుగుతూ ఉంటున్నారు. कृष्ण चैतन्य यात्रा करते हुए दक्षिण देश के श्रीरंगपट्टनम पहुंचा। उस श्रीरंगपट्टनम के मंदिर में कई लोग इकट्ठा हुए। वहां एक पंडित भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे। पंडित जी गीता पाठ कर रहे थे और शिष्य श्लोक रटते जा रहे थे। पंडित जी के व्याख्यान को सभी ध्यान से सुन रहे थे। ఏదో ఒక మూలన కూర్చొని ఒక భక్తుడు కన్నులు మూసుకొని కంటిదారాలు కాలుస్తున్నాడు. ఈ వినేటువంటి ఒక ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఒక చిన్న భగవద్గీత దగ్గర పెట్టుకొని దాన్ని చదువుతూ అతను చెప్పేటువంటి దాన్ని వింటూ ఉన్నారు. ఈ భగవద్గీత పుస్తకాన్ని అత్తమనందు పెట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఒక్కొక్క సమయంలో నవ్వటము, ఒక్కొక్క సమయంలో ఆనందించటం, మరొక సమయంలో విచారపడటం, ఈ రకంగా వీరి యొక్క స్వరూపాలు మారుతూ ఉంటున్నాయి. ఒక మూలన కూర్చున్నటువంటి ఈ వ్యక్తికి ఎట్టి మార్పులు లేదు, కేవలం కంటిదారాలు కారుతున్నాయి. हाथ में पुस्तक लिए जो लोग सुन रहे थे वे कभी हंसते, कभी आनंदित होते, तो कभी चिंतित हो रहे थे। कोने में बैठकर सुनने वाले में कोई परिवर्तन नहीं था, वह मात्र आंसू बहाता जा रहा था। ఇది కనిపెట్టాడు చైతన్యుడు. ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి పోయి, ఏమయ్యా, భగవద్గీత పారాయణము, భగవద్గీత ఉపన్యాసము ఇంత ఆనందంగా జరుగుతున్న సమయంలో ఈ కంటిదారులు కాచడానికి కారణం ఏమిటన్నాడు. స్వామి, తమరెవరు? ఆ యొక్క సంస్కృత శ్లోకాలు నాకు ఉచ్చరించడానికి నాకు రాదు. ఆ తప్పుగా ఉచ్చరించి నేను తప్పు మార్గమును పట్టేదానికంటే ఆ గ్రంథమును చూచేటువంటి విద్య కూడా నాకు లేదు కనుక ఆ గ్రంథమును చూచి నేను నేర్చుకునేదానికంటే నేను అన్నీ విసర్జించి ఆ మహాభారత యుద్ధం లోపల కృష్ణ పరమాత్ముడు ముందు వైపున కూర్చొని వెనుక వైపున అర్జునుడు కూర్చొని ఆ కృష్ణుడు తల తిప్పి అర్జునుడితో మాట్లాడుతూ వచ్చేటట్టుగా ఆ చిత్రాన్ని నా హృదయంలో చింతించుకుంటున్నాను. चैतन्य ने इसे देखा। वह उसके पास गया और पूछा, क्यों भाई, गीता का पारायण और गीता का प्रवचन इतने आनंदपूर्ण ढंग से हो रहे हैं, फिर तुम्हारे आंसू बहाने का कारण क्या है? तब उसने कहा, स्वामी, वे पंडित जी कौन हैं पता नहीं, मुझे संस्कृत श्लोकों का उच्चारण नहीं आता है। गलत उच्चारण करने के बदले, उस ग्रंथ से कुछ सीखने के बदले उनकी चिंता छोड़कर मैं महाभारत युद्ध के उस दृश्य की कल्पना कर रहा हूं जहां श्री कृष्ण रथ में आगे बैठकर गर्दन मोड़कर पीछे बैठे अर्जुन से बातें कर रहे हैं। అర్జునుడు ముందు కూర్చొని నా కృష్ణుడు పైన కూర్చొని ఉంటే నా స్వామికి మెడ నొప్పి ఉండింది కదా, కనుక నా స్వామి ముందు కూర్చొని అర్జునుడు వెనక కూర్చొని ఆ వెతుకువైపు తల తిప్పడం చేత నా స్వామికి నా గొంతు ఎంత నొప్పిగా ఉంటుండాలో ఏమిటో అని దాన్ని చింతించుకొని నేను బాధపడుతున్నాను అన్నాడు. అప్పుడు చైతన్యుడు అనుకున్నాడు, వీడు నిజమైన భక్తుడు, కృష్ణుల్లో ప్రవేశించాడు, కృష్ణ ప్రేమతత్వంలో సంచారం చేస్తున్నాడు. यदि अर्जुन आगे बैठते और मेरे स्वामी पीछे बैठते तो उन्हें गर्दन में दर्द नहीं होता, परंतु मेरे स्वामी आगे बैठे हैं
और पीछे बैठे अर्जुन से बातें कर रहे हैं, जिससे स्वामी को जो कष्ट हो रहा है उसकी कल्पना कर आंसू बहा रहा हूं। तब चैतन्य ने सोचा, यही असली भक्त है। वह श्री कृष्ण में प्रवेश कर चुका है, श्री कृष्ण के प्रेम में प्रविष्ट होकर संचार कर रहा है। మహాభారత యుద్ధంలో కృష్ణుడితో కూడి ఉన్నాడు, దీనిలో అనుభవిస్తున్నాడు పాపం. నిజముగా అనుభూతి చాలా ప్రధానం, కానీ ఆలకించటము పఠించటము ప్రధానం కాదని నిర్ణయం చేసుకున్నాడు. ఈనాడు కూడాను మన భగవద్గీతను చెప్పుతుంటే రాసుకునేటువంటి వారు కొంతమంది, బుక్కులు చూసుకొని చదువుకునేటువంటి వారు కొంతమంది. ఈ రకంగా ఉండటం చేత ఇది బుక్కులోనే నిలిచిపోతుంది కానీ తలలోపల చేరదు. पूरे महाभारत युद्ध के दौरान वह श्री कृष्ण का संगी बनकर अनुभव प्राप्त कर रहा है। चैतन्य ने निश्चय किया कि अनुभव और अनुभूति ही प्रधान हैं, सुनना और अध्ययन करना उतने प्रधान नहीं हैं। आज जब गीता का यह प्रवचन हो रहा है तो कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग किताब देखकर पढ़ रहे हैं। ऐसा करने पर सब कुछ पुस्तक में ही रह जाएगा, कुछ भी दिमाग में नहीं पहुंचेगा। సౌందర్యముగా హృదయాన్ని చేర్చదగినటువంటి వాడు, చేర్చవలసినటువంటి వాడు ఈ వ్రాతపోతల్లో ప్రవేశించడు. ఇది బాహ్యమైనటువంటి యొక్క భక్తిగా ఉంటుంటారు, కానీ ఇది భావముతో కూడినటువంటి భక్తిగా ఉంటుండదు. ఒక్కటైనా మనం ఆచరణలో పెట్టితే చాలు, కానీ నూరు రాసుకొని ప్రయోజనం ఏంటి? పుస్తకంలో ఉన్న శ్లోకములంతా మస్తకంలో చేర్చుకుంటే మస్తకంలో పుస్తకంగా బయలుదేరుతుంటారు. కనుక విన్నటువంటి విషయాన్ని హృదయంలో చేర్చుకోవాలి. ఈ హృదయంలో ఒక్కటైనా నిలిస్తే చాలు, ఎప్పుడైనా మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. यथार्थ में जो अपने हृदय में धारण कर लेता है वह इस प्रकार पढ़ने लिखने में प्रवेश नहीं करता है। यह बाह्य रूपी भक्ति होगी, न कि भाव रूपी भक्ति। यदि एक का भी आचरण कर सके तो वह अच्छा है। 100 बातें लिख कर रखने से कोई फायदा नहीं है। पुस्तक में जो कुछ है उसे दिमाग में पहुंचाने पर दिमाग भी एक पुस्तक बन जाएगा। अतः जो कुछ सुना है उसे हृदय में स्थिर कर लेना चाहिए। हृदय में जो स्थिर है हम उसका कभी भी उपयोग कर सकते हैं। అందువల్లే చెప్పాను, తల ఒకటి హృదయం ఒకటి. పాండిత్యముతోన ఒక ప్రవీణతోనూ విద్యతోనూ తలను నింపుకునే దానికంటే ప్రేమతో హృదయాన్ని నింపుకోమన్నారు. కనుక అర్జున, నీవు ఈ విధమైనటువంటి ఒక లౌకికమైనటువంటి సంబంధ బాంధవ్యములకై వగచి విచారించి కేవలం శోకించటం ప్రయోజనం లేదు. నీవు అంతర్ముఖంగా నీ యొక్క హృదయాన్ని తిప్పుకో. అప్పుడే నీకు నేను బోధించేటువంటి విషయములంతా కూడా చక్కగా అర్థమవుతాయి. अतः मैं प्रायः बताता रहता हूँ, अपने दिमाग को पांडित्य अथवा प्रवीणता अथवा पढ़ाई से भरने की अपेक्षा अपने हृदय को प्रेम से भरो। हे अर्जुन, इन लौकिक संबंध और संबंधियों के बारे में दुखी होकर शोक करने से कोई प्रयोजन नहीं है। अपने हृदय को अंतर्मुखी करो, तभी तुम्हें मेरे उपदेश अच्छी तरह से समझ में आएंगे। నీవు శోకింప తగని వారికై నీవు శోకిస్తున్నావు. అశోచన్ అన్యశోచ అన్నాడు. అనగా శోకించ తగనటువంటి వారికై నీవు శోకిస్తున్నావు అన్నారు. నీవు దీనికంతా శోకించదగినటువంటి వాడు కాదు. కనుకనే నీవు అజ్ఞానంతో నిండి ఉంటున్నాడు నీ హృదయం. ఈ అజ్ఞానం ముందు పారద్రోలాలి. దీనికి 8 విధములైనటువంటి స్థితులు ఉంటున్నాయి. जिसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना है उसी के लिए तुम शोक कर रहे हो। अशोच्या नन्वशोच स्तवम, श्री कृष्ण ने कहा, जिसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए उसी के लिए तुम शोक कर रहे हो। तुम शोक करने के लायक नहीं हो। तुम्हारा हृदय अज्ञान से भरा हुआ है। पहले इस अज्ञान को दूर करना है। इसकी 8 स्थितियां हैं। ఈ దేశమును నీ హృదయములో నిలిచినంత కాలం కూడాను నీవు ఈ అజ్ఞానమును మునిగే ఉంటుంటావు. శేషము లేకుండా ఏ విధమైనటువంటి ఒక స్థితిని నీవు పొందుతావో అప్పుడే నీవు జ్ఞానానికి అర్హుడవుతావు. కనుక నీవు ఈ 8 శేషములను కూడాను నీ హృదయంలో లేకుండా చూసుకోమన్నాడు. మొదటిది వాసన, రెండవది అగ్ని,
మూడవది రుణము, నాలుగవది రోగము, ఐదవది ద్వేషము, ఆరవది రాగము, ఏడవది విచారము, ఎనిమిదవది విషము. ఈ 8 ఏదైనా అన్నీ పోయి కొంత విషముగా శేషం నీలో హృదయంలో ఉన్నప్పటికీ నీకు ఇది తప్పినది కాదన్నాడు. जब तक ये 8 प्रकार के क्लेश तुम्हारे हृदय में रहेंगे तब तक तुम इस अज्ञान में डूबे ही रहोगे. क्लेश रहित स्थिति को जब तुम प्राप्त करोगे तभी तुम ज्ञान के योग्य बनोगे. अतः उस स्थिति को प्राप्त करो जब तुम्हारे हृदय में ये क्लेश नहीं होंगे. 8 क्लेश ये हैं: पहला वासना, दूसरी अग्नि, तीसरा ऋण, चौथा रोग, पांचवा द्वेष, छठा राग, सातवीं चिंता और आठवां विष. यदि ये सब चले भी जाएं, लेकिन जरा भी विष बचा रहे तो यह तुम्हारे लिए अनिवार्य हो जाएगा. అంతా ఆరిపోయింది, కొంచెం ఎక్కడో ఉంటుండాలి. ఆ చిన్న అగ్ని గాలి పెంచడం వల్ల గొప్పదిగా బయలుదేరి అది బ్రహ్మాండమైనటువంటి మంటగా బయలుదేరాలి. కనుక ఆ చిన్న శేషం కూడాను ఉంటూ ఉండకూడదు. రోగం అంతా నయం అయిపోయింది, ఏదో కాళ్ళపైన కొంచెం వాపు ఉంటుండాలి. కానీ ఆ శేషం ఉన్నప్పుడు ఇంటికి వచ్చేసరికి అపత్యం చేసి తిరిగి ఒళ్ళంతా పోలుకుంటారు. కనుక రోగ శేషం ఏమాత్రం కూడా ఉంటుండకూడదు, అగ్నిశేషం ఏమాత్రము ఉంటుండకూడదు. सारी आग के बुझ जाने के बाद भी जरा सी आग बची रही और हवा बहे तो वह विकराल रूप धारण कर सकती है. अतः जरा भी शेष नहीं रहना चाहिए. रोग का पूरा निदान हो गया, बस पैरों पर जरा सी सूजन बची रही. घर लौटने के बाद यदि अपथ्य करेंगे तो बीमारी फिर से पूरे शरीर में फैल जाएगी. अतः रोग का शेष जरा भी नहीं होना चाहिए, अग्नि का भी शेष नहीं होना चाहिए. ఇంకా రుణశేషము అప్పు బాధ అంతా తీరిపోయింది, ఏదో ఇంకా 1000 రూపాయలు మాత్రం అప్పు ఉంది అంటే వడ్డీ పెరుగుతూ పోతుంది. కనుక ఆ 1000 రూపాయలు కూడా పూర్తి తీర్చేసి అదే విధంగా శేషం అనేటువంటి కొంచెం ఉంటుండాలి అంటే పెరగడానికి అవకాశంగా ఉంటుండాలి. అజ్ఞానము మోహం అనేటువంటిది నీలో కొంత శేషం ఉంటుండాలంటే నేను ఎంత బోధించినప్పటికీ ప్రయోజనం లేదు. కనుక ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటి దేశాన్ని పూర్తి నిర్మూలం గావించాలి. కనుకనే ఈ సాంఖ్యాన్ని నీకు బోధిస్తున్నాను. ऋण पूरा चुक गया, मात्र 1000 रुपयों का उधार बचा है, परंतु इसका सूद बढ़ता जाएगा. इसलिए वे 1000 रुपये भी चुका देने चाहिए. इसी प्रकार द्वेष जरा भी हो तो उसके बढ़ने की पूरी संभावना होती है. यदि तुम में जरा भी अज्ञान और मोह बचे रहेंगे तो मैं चाहे जितना भी उपदेश दूं परंतु कोई प्रयोजन नहीं रहेगा. अतः इस अज्ञान का पूरा उन्मूलन होना चाहिए. इसीलिए मैं इस सांख्य का उपदेश तुम्हें दे रहा हूं. భగవద్గీత లోపల సాంఖ్య యోగం అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమైనటువంటి. ఈ ఆత్మ అనాత్మ విషయాన్ని చక్కగా గుర్తించుకుంటే మిగిలిన అధ్యాయములన్నీ కూడాను దీని యొక్క ప్రతిబింబములుగానే కనిపిస్తుంది. కనుక మనము ఈ సాంఖ్య యోగంలో ఒక్కొక్క శ్లోకమి 2-3 దినములు తీసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు, చక్కగా దాని యొక్క విషయాన్ని హృదయానికి హత్తుకునేటట్టుగా అర్థమును గ్రహించినప్పుడే ఈ సాంఖ్యయోగమును పూర్తిగా ఆలోచించడమే భగవద్గీత పూర్తిగా ఆలోచన వారం అవుతాం. ఒక్కొక్క పదాన్ని కూడాను ఒక్కొక్క రత్నంగా మనం భావించాలి. దీనిని ఆర్య అనార్య అనేటువంటి విషయంలో కూడాను కృష్ణుడు చక్కగా ఉపదేశించాడు. भगवद गीता में यह सांख्य अत्यंत प्रधान विषय है. आत्मा और अनात्मा को अच्छी तरह समझ पाएंगे तो अन्य सभी अध्याय इसी के प्रतिबिंब प्रतीत होंगे. अतः इस सांख्य योग के एक एक श्लोक को समझने में 2-3 दिन लगने पर भी हृदयंगम करने का प्रयत्न करेंगे, तभी गीता का अध्ययन सार्थक होगा. इसके एक एक शब्द को हीरा मानना चाहिए. इसमें श्री कृष्ण ने आर्य और अनार्य शब्दों की भी सुंदर व्याख्या की है. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का
एक भाग सुना। इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इस प्रार्थना के साथ हम साई प्रेमवाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।